चलिए आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अच्छे से इसको समझिएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। सबसे पहला जो प्रश्न हम लिए हैं एपी 0 1/8 1/4 3/8 डॉट डॉट का सार अंतर पूछ रहा है। तो सार अंतर को हम लोग डी से लिखते हैं, a2 घटा a1 लिखेंगे, यानी कि अगला पद घटा पिछला पद, अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। a2 का मान कौन है 1/8 है और पिछला पद कौन है 0 है। अगर आप इसको घटाते हैं आंसर 1/8 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 10वां पद आपको पता होगा एपी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना तो आपको मालूम है, ये पता आपको एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान 5 है तो 10वां पद निकालना a10 बराबर a का मान 5 है प्लस 10 में से एक कम कर दीजिए, जो है उससे एक कम करिए 9। डी का मान देखिए तो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 9 × 27 = 5 32 हो गया इसका आंसर। ठीक है, a10 बराबर 32। यहाँ पे देखिए √3 है, √12 है, √3 को √3 लिखेंगे, √12 को 2 √3 लिखेंगे, 3 √3 लिखेंगे। कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, डी का मान देखिए √3 था, यहाँ पे 2 को √3 हो गया, 1 को √3 बढ़ गया। 1000 धन पूर्णांकों का योगफल आपको पता है 1000 लिखेंगे इंटू 1000 गुना 1001, एक बढ़ा देंगे 2 से भाग कर देंगे, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये कटेगा बाबू, ये 500 देगा, 500 गुना 1001 करेंगे तो 500 500 आपका आंसर आएगा। इसका कह रहा है 41वां पद क्या होगा, इसको आप भी बना सकते हैं। a41 बराबर होगा a प्लस 40d, a प्लस 40d मतलब 41वां से एक कम होता है, n-1 होता है, यहाँ पे हम लिखे थे n-1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान 8 है प्लस 40 गुना डी का मान देखिए कितना है, 8 में से 5 है, 5 में से 8 घटाइए, 8 से 5 हो रहा है मतलब 5 में से 8 घट रहा है तो यहाँ पर बच रहा है -3, 8 घटा -120 हो गया -112 आपका राइट आंसर। थैंक यू।